जो मेरा टॉपिक है वो है सामरी स्त्री और यीशु के बारे में। तो बेसिकली हम इसमें ये बताना चाहते हैं, ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जीसस क्राइस्ट हम लोग की तरह कम्युनिटी में डिफाइंड नहीं है। वो सब जगह गए गॉस्पेल शेयर करने के लिए, ठीक है, सब जगह गए। क्योंकि हम लोग इंसान है तो हम लोग कम्युनिटी डिफरेंस करते हैं और रिलीजन डिफरेंस करते हैं कि हम लोग को इनसे बात नहीं करना, उनसे बात नहीं करना है, क्योंकि ये दूसरे रिलीजन के हैं तो हम लोग गॉस्पेल शेयर करने में थोड़ा कतराते हैं। ये लगता है कि क्राइस्ट उन लोग के लिए नहीं मरे, ऐसा कुछ नहीं है। जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस लोग के लिए नहीं मरे हैं, पूरे धरती के जितने भी रिलीजन है ना, सबके लिए उनका डेथ हुआ है। तो इसलिए अगर भी इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन, अगर आप क्रिश्चियन है, एक मसीही है, तो प्लीज़ आप दूसरे को गॉस्पेल देने से कतराइए नहीं, ये सोच कर कि वो दूसरे धर्म का है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। तो सामरी स्त्री और यीशु का कहानी कुछ ऐसा ही है कि सामरी लोग यहूदी लोग से मतलब नहीं रखते थे। यहूदी लोग सामरी लोग से इसलिए मतलब रखते थे क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोग को घृणा की नज़र से देखते थे, तुच्छ नज़र से देखते थे, ठीक है। तो अब जीसस क्राइस्ट आते हैं, कुआं में बैठते हैं और सामरी स्त्री से, जिसका अगर वो यहूदी है तो उनको बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बात करते एक सामरी लेडी से और वो बोलते हैं कि मुझे पानी पिला। तो जीसस क्राइस्ट को वो बोलती है, लेडी बोलती है कि तू यहूदी हो के मुझसे पानी क्यों मांगता है? क्या तू नहीं जानता कि मैं एक सामरी स्त्री हूँ? मतलब कि तुमको मेरे से बात नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट उसको बोलते हैं कि यदि तुम जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन जल की पानी देता। जीसस क्राइस्ट उसका सल्वेशन के बारे में बोल रहे हैं, उसका इटर्नल लाइफ के बारे में बोल रहे हैं कि अगर तुम हमको जानती या तुमको रेवलेशन होता कि मैं कौन हूँ तो तुम मेरे से मांगती, ठीक है। और वो जो लेडी है ना, वो ऐसी लेडी है कि उसका खुद का कम्युनिटी, मतलब सामरी लोग ही उसको रिजेक्ट किया हुआ रहता है। वो इसलिए रिजेक्ट किया रहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा, मतलब उसका ऐसा लाइफ रहता है ना, मतलब जिसमें कि बहुत सारा आदमी लोग से उसका रिश्ता रहता है, ठीक है। वो एक के पास जाती है, फिर उसके साथ शादी करती है, ऐसे करते करते वो पाँचवे के साथ रहती है। तो जीसस क्राइस्ट ये बात समझ रहे थे, तो उसको बोलते हैं कि जाओ तुम अपना पति को बुला के लाओ, ठीक है। तो फिर वो झूठ बोल देती है, वो बोल देती है कि मेरा तो कोई पति ही नहीं है। तो जीसस क्राइस्ट तो समझ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि तू ठीक ही कहती कि तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि जिसके पास अब भी तू है, क्योंकि तेरा 5 पति रह चुका है और जिसके साथ अभी तू रहती है कि वो भी तुम्हारा पति नहीं है। तो वो शॉक्ड हो जाती है, उसको लगता है कि ये कैसे बोल रहा है, मतलब इनको कैसे पता ये बात। तो इस तरह से उनको, फिर सामरी स्त्री को लगता है कि वो जीसस क्राइस्ट भविष्यवक्ता है। फिर लास्ट में जीसस क्राइस्ट बताते हैं कि वो ख्रिस्त है, वो मसीहा है, जिसका उन लोग का कम्युनिटी का लोग इंतज़ार ही करता रहता है कि कोई ख्रिस्त आएगा। जीसस क्राइस्ट को बोलती है कि हाँ, मुझे मालूम है कि एक समय में ख्रिस्त आएगा और वो हमें सारी बातें बताएगा, मतलब स्वर्ग की बातें या संसारिक वर्ल्डली वेज में परिवार के बीच में हम लोग को कैसे रहना है। तो वो मतलब बोलती है कि कोई मसीहा आएगा, हमको पता है, जब वो आएंगे तो हमें ये सब बातें सिखाएंगे। तो जीसस क्राइस्ट उसको बोलते हैं कि जो तुझसे बातें करता है, मतलब वो अपने बारे में बोलते हैं कि वही मैं हूँ जो तुझसे बातें कह रहा हूँ, मतलब मैं ही क्रिस्त हूँ। उसके बाद वो विश्वास करती है। उसके बाद जो लोग उसको घृणा कर रहे थे, उसको रिजेक्ट कर चुके थे, क्योंकि वो बहुत सारे आदमी लोग के साथ उसका अफेयर रहता है, 4-5 आदमी के साथ। तो वही लोग फिर से जब वो गुड न्यूज़ देती है, वो सुनाती है क्राइस्ट के बारे में, उसका सल्वेशन के बारे में, और क्राइस्ट उसके लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिए सच। तो वो जो शॉक्ड रहती है, वो अपना मतलब एक तरह से टेस्टिमनी जाके शेयर करती है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी सामरी लोग रहते थे, उन्होंने यीशु पे विश्वास किया, मतलब उद्धारकर्ता के रूप में उनको स्वीकार किया। बस इतना छोटा सा कहानी है, लेकिन इस छोटा सा कहानी में बहुत बड़ा मीनिंग है। क्रिश्चियंस लोग के लिए ये है कि यू हैव टू शेयर गॉस्पेल टू ऑल पीपल। एक फ़िक्स कम्युनिटी या एक फ़िक्स रिलीजन तक मत उनको सीमित रखिए, क्योंकि वो नहीं सीमित थे। और दूसरी बात ये है, अनबिलीवर्स के लिए जो क्राइस्ट को मसीहा के रूप में नहीं स्वीकार है और अभी तक यही सोच रहे कोई ख्रिस्त आएगा, ख्रिस्त आ चुके हैं, मसीह आ चुके हैं। बस देर ये है कि आपने अभी तक उन पर विश्वास नहीं किया है। आप उनको जानिए और जानने की कोशिश कीजिए।